अच्छी खबर, इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स। हमारे पास आ गई मिसाइल और अब पाकिस्तान और चाइना दोनों गले मिलकर रोएंगे कि अब इंडिया हमसे डरेगा नहीं। सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया ज़ाहिर बात है वो ले रहा है, एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा है। दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। हमने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। पाकिस्तान नहीं टूट सकता था, हर चीज़ के बावजूद रूस और इंडिया का मुआहदा ना होता। 400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। अब दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ चाइना भी घबराया होगा कि हम अब अटैक नहीं कर पाएंगे। जो असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है। S-400 मिसाइल पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अच्छी खबर, इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स। खबर सुनते ही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब कांप गए। ये S-400 मिसाइल सिर्फ दो ही कंट्रीज को दिए गए थे, एक चाइना और एक टर्की। अब ये इंडिया के पास आ गए। बहुत अच्छा मिसाइल है। किसी भी एयरक्राफ्ट को, सरफेस टू एयर मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए को, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से प्लेन आ रहा हो या मिसाइल आ रहा हो, उसको इंटरसेप्ट करने में बिल्कुल सटीक इंटरसेप्ट कर सकती है और मतलब कोई हमला होने ही नहीं देगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के आ गए। और अब दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ चाइना भी घबराया होगा कि हम अब अटैक नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने 2018 अक्टूबर में ये एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट में के हिसाब से 5 रेजिमेंट आनी थी S-400 की। ये एग्रीमेंट $5.43 बिलियन का था और आनी शुरू हो गई। तो अब इसके साथ साथ पहले ही रशिया बोल चुका था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और जल्दी दे देंगे। आप भी उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी है रशिया की, उसके सामने एक्सेप्ट किया कि हमने डिलीवरी शुरू कर दी है, डिलीवर हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 रेजिमेंट एक ही बार में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी आ रही हैं। और एक और खबर ये कि इस डिलीवरी के बाद, जो डिलीवरी शुरू हुई है उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो इंडिया आने वाले इसी साल। आधा महीना तो ये निकल ही चुका है, 1 महीना और बचा है इस साल खत्म होने में। 1.5 महीने में विजिट उनका होना है। खबर यह है कि वो दिसंबर में आएंगे और दिसंबर, वैसे तो कोई डेट है नहीं अभी तक और ऐसी विजिट की डेट होती भी नहीं है। अभी तक डेट कंफर्म करना बाकी है, लेकिन वो ये बात कि वो शायद 6 दिसंबर के आसपास पहुंच पाए और वो बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे, जैसे कि डिफेंस कोऑर्डिनेशन पे, इन्वेस्टमेंट पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ये सिर्फ पुतिन की दूसरी विजिट है। ये कोरोना आने के बाद से ये पुतिन की दूसरी विजिट है। ये समझ लीजिए कि पुतिन साहब कितना इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं कि किसी और कंट्री विजिट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। कि रशिया का जो अच्छा इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, ये पाकिस्तान के हाथों में नहीं जाए। अगर वो जा रहा है पाकिस्तान के हाथ में तो हम रोकेंगे उसे। अगर अगर रशिया फिर भी उसे पाकिस्तान को बेचना चाह रहा है तो हम आगे से डील नहीं करेंगे उनसे, हम आगे से उनको कोई पैसा नहीं देंगे। रशिया को भी अपना डिफेंस का सामान बेचना है। अमेरिका तो पहले ही पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम $20 बिलियन की डील कर रहे हैं। 20 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए वहां खड़ा है IMF में, तो वो $20 बिलियन कहां से दे देगा? तो रशिया क्यों उससे बात करेगा और अमेरिका क्यों उससे बात करेगा? तो पाकिस्तान आइसोलेटेड तो साफ दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि इंडिया की इकोनॉमिक माइट से हम नहीं भिड़ सकते। और ये बात अमेरिका को भी समझ में आया कि इंडिया एक इकोनॉमिक माइट है, इतनी बड़ी, इतना सब कुछ इकट्ठा खरीदता है कि हम पाकिस्तान से रिलेशंस क्यों बनाए। रशिया के साथ भी यही है, रशिया भी यही बोलता है कि यार ये खरीदेगा क्या, ये $50 मिलियन, 50 में हो सकता है $200 मिलियन, हो सकता है $500 मिलियन। बहुत ज़्यादा हिम्मत कर ली, अपने कंट्री के सारे पार्क गिरवी रख लिए तो $1 बिलियन का खरीद लेगा। इंडिया सीधे $5 बिलियन के माल उठाता है, तो इंडिया से ही बना के रखने में भलाई है। इसमें हमारे फ़ायदे की बात क्या है, इंडिया के फ़ायदे की बात क्या है? इंडिया के फ़ायदे की बात यह है कि चाइना का ही इक्विपमेंट यूज़ करे पाकिस्तान, दैट्स इट। और किसी कंट्री का मिलिट्री हार्डवेयर उसके हाथ में ना हो। सिर्फ और चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर इतना ख़राब है
कि उसका टैंक जो है वो उसका रेडिएटर गर्म हो रहा है, उसके जो ड्रोन है वो ग्राउंड हो चुके हैं, JF-17 जिसको वो बेस्ट एयरक्राफ्ट बोलते थे उससे वो खुद परेशान हैं, बाहर का कौन खरीदेगा। तो ये पूरी प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही हैं। तो इस चीज़ में अब हमारे फ़ायदे की बात ये कि हमारे पास आ गई मिसाइल, और अब पाकिस्तान और चाइना दोनों गले मिल के रोएंगे कि अब इंडिया हमसे डरेगा नहीं। सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जारी बात है वो ले रहा है, एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं, बड़ा दे गॉट वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है, और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसके S-400 की एक टेक्निकल साइड है, जो टेक्निकल साइड मैं उसको इतना लंबा चौड़ा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो ये प्योरली मिलिट्री की उसकी कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे जारी बात है ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, दैट इज अ रियलिटी। अब जारी बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस इंपोज की कि जी आप S-400 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक लॉ है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से। ये इस लॉ के तहत वो जो भी ममालिक जो हैं वो ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, उनको इसमें पनिश करते हैं, पेनलाइज करते हैं। लेकिन ये इंडिया के हवाले से बड़ा एक सीरियस इस पे वो कंसर्न आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा। इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री कैपिटल है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन आर्मी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है, अमेरिका कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है चाइना को। अभी देखें कि और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। कि इंडियंस जो है वो दे आर स्मार्ट इनफ कि वो जहां जाते हैं, और ये मेरे फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं, दिस इज नॉट मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे आई हैव बीन टोल्ड कि इंडियंस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में ये कहते हैं जो जहां से वेपन्स खरीदते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई वेपन्स दिए तो फिर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। सो इस हद तक इंडिया जो है वो मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर रहा है कि इंडिया इज सच अ सीरियस बायर कि वो जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो उनका हरीफ है, राइवल है, जारी बात है, उसको वो चाहते हैं कि इंडिया बाकी ममालिक को असला ना बेचे। अब हमारे जारी बात है फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं कि पुतिन साहब जा रहे हैं वहाँ इंडिया, जी, और जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। पुतिन की आदत ये है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, मैं फोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। S-400 तो तुर्की ने भी ले लिया, उन्होंने गवारा किया, अगर जो उसकी प्राइसेज ये थी कि F-35 के प्रोजेक्ट से उन्हें बाहर निकाल दिया, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी उन्हें अपने हिस्से के तैयारे मिल नहीं थे। अब अगर अमेरिकी दबाव डालते हैं इंडिया पे तो ये भी मुश्किल है। दोहरी मुश्किल में जो असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है S-400 मिसाइल। फिर एक और अजीबो गरीब उसमें मसला है, S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है
उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दे ही रह गया। तो अमेरिकी जो असला है अगर उसको वो पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग डेफिनेटली फिर अमेरिका को इसके ऊपर उसको तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले ही चीनी जो है उनकी सुपरमेसी हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उन्होंने अपनी फ़ौज की इन खतूत पर तरबियत कर दिया। इधर यानी पुतिन साहब वहाँ होंगे और भारतीयों की मजबूरी है, 74 साल की शादी है, एक दिन में तो मनसूख नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। पाकिस्तान आपको वो हमने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। पाकिस्तान नहीं टूट सकता था, हर चीज़ के बावजूद रूस और इंडिया का मुआहदा ना होता।